गाइज, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि भारत के संविधान में किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आओ देखते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो संविधान से पूछे जाते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। 1935 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की अवधारणा दी। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दिसंबर 1947 से संविधान सभा ने काम करना स्टार्ट किया। संविधान सभा ने कई प्रकार की समितियां बनाई, जैसे प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और संचालन समिति, और भी कई प्रकार की समितियां बनाई। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर कंप्लीट हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी की डेट इसलिए ली गई क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाया था। गाइस, अब हम ट्रिक से याद करने वाले हैं संविधान के स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं। गाइस, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। तो गाइस, हम आयरलैंड से वर्ड निकालेंगे आय। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम यानी कि पैसे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो राज्य की नीति बनाए, यहाँ तक देखेंगे हम, जो राज्य की नीति बनाए उसे क्या देनी होगी? उसे इनकम देनी होगी। उसकी भी तो कुछ आय होती होगी जो राज्य के लिए नीति बनाए। इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो गाइस, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। जब पैसे खर्च होंगे तो वो कहाँ से जाएंगे? वो किसी की इनकम से ही तो आए होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में इनकम से ही तो आए होंगे, यानी कि आय से आए होंगे। तो इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिका का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है पावरफुल कंट्री, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो गाइस, बस हमें यही याद रखना है कि अमेरिका का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आना चाहिए पावर। तो गाइस, मौलिक अधिकार यानी कि जो हर किसी के अधिकार है। अब आदमी क्या करेगा? अगर उसके अधिकारों का खनन होगा तो वो अपनी पूरी पावर लगा देगा उन्हें लेने के लिए। कोई मौलिक अधिकार है, सबके बराबर अधिकार है, तो उसमें लेने के लिए क्या लगा देगा? वो पावर लगा देगा। और पावरफुल कौन सी कंट्री है? अमेरिका। इसलिए हम वर्ड याद कर पाएंगे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है प्रस्तावना। तो गाइस, प्रस्तावना से हम वर्ड देखेंगे प्रस्ताव। तो गाइस, प्रस्ताव किसके सामने रखते हैं? जो पावरफुल कंट्री होती है उसी के सामने तो सभी प्रस्ताव रखते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं क्या। तो प्रस्ताव रखते हैं हम पावरफुल आदमी के सामने। और पावरफुल कौन है? पावरफुल है अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना। अब देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति का पद। तो गाइज, हमारे देश में सबसे पावरफुल पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए। राष्ट्रपति का पद क्या है? सबसे पावरफुल पद है। तो इसलिए हम याद रख पाएंगे, पावर से याद आएगा हमारे माइंड में अमेरिका, और राष्ट्रपति का पद क्या है? सबसे पावरफुल है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यायालय की व्यवस्था। तो गाइज, न्याय कौन करता है? न्याय वही तो करता है जो पावरफुल आदमी होता है। अब से पहले जो राजा महाराजा थे वही तो प्रजा का न्याय करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। न्याय कौन करेगा? जिसके पास पावर होगी। तो पावर वाला देश कौन सा है? अमेरिका। इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि अमेरिका से न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। न्याय कौन करेगा? पावरफुल। पावरफुल कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली और नागरिकता, एकल नागरिकता। अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत सालों अधिकार किया है, तो वो हमें सिर्फ 2 चीज दे गए हैं, एक तो नागरिकता और एक संसदीय प्रणाली। तो इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली
और नागरिकता ली गई है। हमें एक और बात याद रखनी है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, ब्रिटेन के संविधान को। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है एक गणतंत्र राज्य, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। तो गाइस फ्रांस से हम वर्ड निकालेंगे फैन। फ्रांस से वर्ड निकालेंगे हम फैन। फ्रांस से वर्ड निकालेंगे फैन। तो हर सेलिब्रिटी चाहता है कि उसका फैन जो है ना, वो जो उसके फैन है वो गणतंत्र होने चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए और वे स्वतंत्र होने चाहिए। हर सेलिब्रिटी चाहता है कि उसके फैन स्वतंत्र होने चाहिए, गणतंत्र होने चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि फ्रांस से एक गणतंत्र राज्य, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता ली गई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हम वर्ड निकालेंगे ट्रे लिया, यानी कि ट्रे लिया। और समवर्ती से वर्ड निकालेंगे हम समान। समवर्ती से वर्ड निकालेंगे हम समान। तो गाइस ट्रे में क्या आएगा? ट्रे में समान ही तो आएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं भाई ट्रे में ले आ, समान ले आ, भाई ट्रे में समान ले आ। तो ऑस्ट्रेलिया से निकला वर्ड ट्रे लिया और समवर्ती से वर्ड निकला समान। इस प्रकार हम याद रख पाएंगे अच्छे से कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट है हमारा रूस। रूस से है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे काम जो हर एक को करने चाहिए जिससे उसका देश और उस व्यक्ति की उन्नति हो सके। अगर कोई इस काम को नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे देश की गवर्नमेंट रूस जाएगी कि भाई कुछ कर ले, मौलिक कर्तव्य कर ले जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो सके। अगर वो इन कामों को नहीं करेगा तो गवर्नमेंट रूस जाएगी, तो रूस से बनेगा रूस और मौलिक कर्तव्य तो वो है ही। तो इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। अब गाइस आपको तो पता ही है कि हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब जब इतना बड़ा संविधान है तो इसमें संशोधन होते रहते हैं। संशोधन में बहुत ही खर्चा आता है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट की एक ही मांग है कि भाई संशोधन जो है वो फ्री होना चाहिए। संशोधन जो है वो फ्री होना चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका में क्या वर्ड है हमारा? फ्री। अफ्रीका से वर्ड निकालेंगे हम फ्री। और संविधान संशोधन क्या होना चाहिए? संविधान संशोधन फ्री होना चाहिए। इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन लिया गया है। अब नेक्स्ट है जर्मनी। तो गाइस जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी से हम वर्ड निकालेंगे जरासी मनी। जरासी मनी। तो गाइस जिसके पास जरासी मनिया होगी, जिसके पास जरासी मनी होगी उस पे क्या आएगा? उस पे आफत का समय आ जाएगा। भाई उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं बचेंगे, उस पे आफत आ जाएंगी। तो जिसके पास जरासी मनी है उस पे क्या आएगा? आफत का समय। और समय को क्या बोलते हैं? काल। तो उसके पास क्या आ जाएगा? आफत का समय। और समय को हम बोलते हैं काल। और आफत से वर्ड क्या बन रहा है? आपात, यानी कि आपातकाल। जिसके पास जरासी मनी है उसके पास क्या आ जाएगा? आफत का समय, यानी कि आपातकाल। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। गाइस लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट स्रोत जो हैं वो याद कर लिए हैं, रट लिए हैं। ये मानो आपने याद भी कर लिए हैं, वो आपके माइंड में रट भी गए हैं। गाइस अब क्या करना है आपको? ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आप उनको सोल्व करना। आप 99% सही आंसर ही टिक करोगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। और गाइस अब तो काफ़ी टाइम हो गया है ऐसी अच्छी वीडियो लाते हुए, तो अपने भाई को सपोर्ट भी करो। सपोर्ट कैसे करोगे? चैनल को हमारे को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।